हम खुदा के जिंदा कलाम को सुनेंगे। पौलुस रसूल कलीसियाओं को कहते हैं, अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, अब हमारे यीशु मसीह का फजल, अब पौलुस कहते हैं, अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। खुदावन के जिंदा कलाम की इस आयत के पढ़े जाने के बाद हम सब पर खुदा की क्या हो, बरकत हो। आमीन। अब आपको बोलेंगे नहीं और सुनेंगे, खामोशी सुनेंगे खुदावन के कलाम को कि फजल होता रहे। और रसूल कहता है कि अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। अब के बारे में खोलूंगा मैं आज। अब क्यों कहा गया है? क्योंकि 750 साल पहले बनी इस्राएल कौम में से एक नबी को उठाया और उसने कहा, देखो एक कुमारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। आमीन। बनी इस्राएल कौम के साथ वादा हुआ कि क्या होगा, एक कुमारी से बेटा होगा और वो जमीन पर आएगा, उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा क्या है, हमारे। उस कौम पर फजल हुआ, उसके लिए एक बेटा बख्शा गया। फिर वक्त आया तो मुकस्सा मरियम पर भी एक फजल हुआ। मुकस्सा मरियम पर कौन सा फजल था? रूल कुदस ने उस पर क्या किया, साया किया और कहा तेरे बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। मुकस्सा मरियम पर एक फजल हुआ कि तू तेरे बेटा होगा, तुम उसका नाम यीशु रखना। तो मुकस्सा मरियम ने उसी दम कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। और क्या कहती हैं, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। जिन पर फजल होता है वो मुबारक क्या ठहर जाते हैं। जिन पर फजल होता है वो मुबारक ठहर जाते हैं। सो आज आप देखेंगे, क्या हमें वो फजल चाहिए? शोर नहीं करना। हमें मुकस्सा मरियम पर फजल था कि तेरे बेटा होगा, और हम पर फजल क्या हुआ कि वो बेटा अब से हमेशा तुम्हारे साथ, उसका नाम इमानुएल रखेगी। इसका मतलब है खुदा तुम्हारे। कहता अब वो फजल तुम्हारे साथ होता रहे, यानी खुदा का बेटा आपके साथ साथ चलता रहे। जिस तरह खुदा इब्राहिम के साथ और यकूब के साथ, इसहाक के साथ, और फिर खुदा नूह के साथ, फिर आगे आकर मूसा के साथ, और इसी तरह इंबिया के साथ। ये कहता है कि अब वो खुदा जिसका तर्जुमा, जिसका इमानुएल का तर्जुमा खुदा हमारे साथ, वो तुम्हारे साथ साथ रहे। आमीन। ये फजल हम पर हो कि खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे साथ रहे और हमारे जिंदगी में उसको इज्जत मिले, जलाल मिले। सो आज के मैसेज में हम सीख रहे हैं कि खुदा हमारे साथ है। और रसूल ने कहा कि तुम पर फजल होता रहे। फजल तरह तरह के हैं। किसी को गाड़ी अच्छी मिली है तो उस पर एक फजल है, एक अच्छा घर है तो उस पर एक फजल है, अच्छी औलाद है तो उस पर एक फजल है, और तुम दीगर नेमतें हैं तो वो खुदा का क्या है, फजल है। लेकिन ये जो खास फजल हम पर, जो सबसे बड़ा फजल हम पर ये हुआ था कि एक कुंवारी से बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। और यीशु मसीह ने आसमान पर जाने वक्त भी कहा था, मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं फिर आऊंगा और तुम्हारे, अब तो तुम्हारे साथ तो फिर तुम्हारे अंदर रहूंगा। यानी मैं तो ना, अब तो मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ, रूल कुदस के वसीले मैं तुम्हारे कहाँ रहूंगा, अंदर रहूंगा। अब वो फजल हो कि जिस फजल से खुदा, जिसका वादा तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हारे अंदर हो। वो फजल खुदा को कहाँ हो, तुम्हारे अंदर हो। पौलुस रसूल की ये दुआ जो बरकत कलीसिया को दी गई कि अब से क्या हो, खुदा का फजल तुम्हारे साथ हो। फजल के मायने क्या है? फजल के असल में मायने होते हैं जिस चीज के हम हकदार नहीं, अगर वो हमें मिल जाती है तो वो खुदा का क्या है, फजल है। आमीन। बहुत सारी कौमों के पास यीशु नहीं है, उन पर ये फजल नहीं है। बहुत सारी कौमों के पास निजात नहीं है, उन पर ये फजल नहीं है। बहुत सारी कौमों में खुदा के जिंदा कलाम की गवाहियां नहीं है, पर ये फजल नहीं है। हम पर क्या हुआ है, फजल हुआ है। खुदा हमें बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन।